और हमारे युवा गुंजन के साथी डांस के क्रम के बाद मैं माइक मोती शिवरे जी को देता हूँ। यही क्रम हम आगे भी चलाएंगे। कुछ प्रस्तुतियाँ मंच पर नृत्य गीत संगीत की और फिर पुनः हमारे अतिथियों का उद्बोधन शुभकामनाएं। इसी क्रम से आगे बढ़ेंगे। आए हम अपने मंच की नृत्य की प्रस्तुतियों के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। आदरणीय विजय भैया हॉल में दिख नहीं रहे मुझे। अच्छा, पर ये जो अगली जो प्रस्तुति है ये विजय भैया के कहना चाहिए विजय भैया ने इस प्रस्तुति के लिए कहा था, इसलिए मैं चाह रहा था कि विजय भैया जरूर इस प्रस्तुति को देखें। कुछ समय पहले उन्होंने व्हाट्सएप पे मुझे गीत भेजा, मोती भैया इसके ऊपर कुछ प्रस्तुति हो सकती है क्या? तो मैंने कहा बिल्कुल भैया, प्रयास करूंगा। और वह प्रस्तुति जो अगली होने वाली है वह विजय भैया को ही समर्पित है। तो विजय भैया यदि आवाज़ सुन रहे हैं तो अपनी इस मनमोहक प्रस्तुति को जरूर देख लें, थोड़ी सी झलक, एक झलक। तो प्रस्तुति अगली प्रस्तुति मंच पर नवरंग के नव कलाकारों के साथ में, नवोदित कलाकारों के साथ में हम लेकर आए हैं। देखें, आनंद लें इस अनूठी प्रस्तुति का। दिल से लगन की ये बात है, प्यार की राह रस्म की ये बात है। मुझसे न पूछो कि तुम मेरे कौन हो। बड़े ज्ञानी ध्यानी को बुलाओ, अभी अभी यहाँ फैसला कराओ। मुझसे न पूछो कि तुम मेरे कौन हो।
बच्चे छोटे जरूर हैं, पर आपका दिल इन्होंने जरूर जीता होगा। एक बार जोरदार इन बच्चों को आशीर्वाद दे दें, क्योंकि यही है हमारे जबलपुर का आने वाला भविष्य और आने वाले समय का रसरंग महोत्सव। क्रम में आगे बढ़ते हैं। होली की बात हो तो बिहार की मैथिली होली और वह सुप्रसिद्ध देश की गायिका मालिनी अवस्थी का नाम न हो, उनका गीत यदि न सुना जाए तो होली अधूरी है। अगली प्रस्तुति हम एक बिहार की एक होली लेकर आ रहे हैं। भोजपुरी गीत पर प्रस्तुति दे रहे हैं नवरंग के कलाकार, जो कि तैयार बैठे हैं आपके लिए, आपको ले चलने के लिए थोड़ी देर के लिए बिहार, और आनंद लें उस सुंदर गीत का कानों से और अपनी आंखों से उस सुंदर नृत्य को देखने का आनंद। तो हम सब प्रस्तुति का आनंद लें। प्रस्तुति है बिहार की भोजपुरी होली। गीत बहुत सुंदर, बहुत मस्त गीत, प्रसिद्ध गीत मालिनी अवस्थी जी का। लइका भी भिजले और लइकी
करिए पर्दा, अभी नहीं, रुक जाइए। हम देख रहे थे बिहार की होली, भोजपुरी होली। हम बाहर की तो देखें, पर साथ में हमें आनंद लेना चाहिए हमारी बुंदेलखंड की होली का भी, है कि नहीं? तो बुंदेलखंड की होली का आनंद लें, तो उसके लिए एक बार जोरदार तालियां आपकी अनुमति हो जाए। और फिर बुंदेल की वही होली जैसे हम कहते हैं राई, राई के बिन हमारी भी यह होली अधूरी है। तो आनंद लें हम सब राई लोक नृत्य का।
साथ अभिनंदन। ये था होली का लोक नृत्य अभिनंदन। कृषक जब हरियाली के बाद खेतों की फसलें काट लेते तो उत्सव और उल्लास के साथ वो इस तरह का नृत्य प्रस्तुत करते। और अब मंच पर सादर आमंत्रित है माननीय प्रतुल्य श्रीवास्तव जी। हमारे बीच में सम्मानीय श्री प्रभात साहू जी इस सभागार में है। हम करतल ध्वनि से उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और इसी क्रम में अभिनंदन है माननीय श्री रवि गुप्ता जी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माननीय अध्यक्ष, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है। और भाव अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रित है श्री हेमंत अरोड़ा और उनके साथ श्री आलोक पाठक। आदरणीय श्री आलोक पाठक जो संयोजक युवा प्रकोष्ठ के रचनात्मक कलात्मक व्यक्तित्व और एक व्यक्तित्व जिन्होंने आज के इस आयोजन में अथक परिश्रम किया, हम लोक परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक अभिवादन है। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, आप सबकी भवन उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। और आज होली का त्यौहार है, मुझसे राजेश भैया पीछे से कह रहे हैं 2 मिनट में बोल देना। बड़ा मुश्किल होता है भैया के संचालन में कोई उद्बोधन देना, फिर भी कोशिश करता हूँ 2 मिनट में अपनी बात समाप्त कर सकूँ। बहुत सारे विद्वत लोग हमारे बीच बैठे, आदरणीय प्रभात भैया बैठे, उनका विशेष रूप से अभिनंदन करता हूँ कि वो इस अभिनव कार्यक्रम में पधारे। आप सब भी पधारे, हमारे लिए सभी बराबर, लेकिन भैया विशेष रूप से क्योंकि अपना समय देके यहाँ पे आए। कुछ बातें गुंजन के बारे में आपसे कहना चाहूँगा। मुझसे ये कहा गया कि मैं गुंजन के बारे में या अपने उद्बोधन के बारे में कुछ ऐसी बातें कहूँ, लेकिन मैं वही कहूँगा जो मुझे कहना है। गुंजन कला सदन एक ऐसी संस्था जहाँ मैं पिछले करीब 5 महीने पहले जुड़ा, और जब 5 महीने पहले संस्था से जुड़ा तो मैं कार्यक्रमों में तो बहुत आता था, लेकिन रूपरेखा कैसे बनती है जानना बहुत कठिन काम था। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने यहाँ 5 लोगों को बहुत सक्रिय देखा, और ऐसे पहले व्यक्तित्व हैं डॉक्टर आनंद तिवारी साहब, इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। पूरा हॉल, पूरे संयोजन में इनको जो महत्वपूर्ण भूमिका है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आदरणीय सुरेश सराफ जी जो बाहर स्वागत में मेरे साथ हैं, उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाइए। तीसरे नंबर पर राम बलराम की जोड़ी है, जिनके बगैर शहर का कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम मुझे नहीं लगता कि इस गरिमा के साथ, इस ओज के साथ, इस ऊंचाइयों पर पहुंच पाता है। ऐसे मेरे 2 अग्रज आदरणीय प्रतुल श्रीवास्तव जी और आदरणीय विजय जायसवाल जी, उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाइए। एक और मेरे अग्रज आदरणीय अभय जैन जी, अनुश्री, जो सुब्रतम क्लब के सदस्य भी हैं और फाउंडर भी हैं। ऐसे मेरे अग्रज, उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। एक सुब्रतम क्लब हमारा सुबह यहाँ पे जो चलता है, उसके पूरे सदस्यों को मैंने गुंजन से जोड़ा है। गुंजन में एक बहुत खास बात मैंने देखी, मैं बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ा हूँ, कई संस्थाओं में सक्रियता से काम करता हूँ, कई में जितना समय मिलता करता हूँ। गुंजन में किसी को नीचे दिखाने की कोई प्रवृत्ति नहीं है। गुंजन में सभी लोग सकारात्मक हैं। मैं जितने व्यक्तियों से मिला, जिनको मैं जानता हूँ बाई नेम बाई फेस, उनको तो मैं कह ही सकता हूँ, लेकिन जिनको मैं नहीं जानता वो भी मुझे इतना सम्मान देते हैं। मेरे से उम्र में कम से कम 15-15 साल बड़े हैं। और ऐसी संस्था अगर कोई कार्यक्रम आयोजित करती है, मुझ जैसे छोटे व्यक्ति को यहाँ पे खड़ा करती है, मुझसे कहने के लिए कहती है 2 शब्द, तो मैं प्रतुल भैया का, जिनका ये संयोजन है पूरे उद्बोधन के लिए, उनका विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। प्रतुल भैया से आग्रह करता हूँ मंच के मध्य में कृपा करके आ जाएँ। अगर उनकी आवाज़, मेरी आवाज़ उन तक पहुँच रही हो तो प्रतुल श्रीवास्तव जी से अनुरोध है। एक बात और रखना चाहता हूँ, शहर की बहुत सारी संस्थाएं अलग अलग तरह से काम कर रही हैं। उनका अपना एक वर्चस्व है, एक सेंट्रलाइज है, एक जैसे राजनीतिक पार्टियां चलती हैं वैसे स्वयंभू उसके नेता हैं, खुद अपनी संस्था चलाते हैं। गुंजन में ये सब नहीं है। गुंजन में हम सब बराबर के हैं। अंतिम पंक्ति का व्यक्ति और पहले पंक्ति का पहला व्यक्ति और अंतिम पंक्ति का अंतिम व्यक्ति सब बराबर है। 1-2 मिनट और लूँगा प्रतुल भैया, कुछ बात आपके बारे में भी कहना चाहता हूँ। आदरणीय भैया हमारे यहाँ खड़े हुए हैं। प्रतुल भैया, मैंने एक बात देखी, अभी जो मध्य में आ जाए, अरे नहीं आ जाए, अरे आओ तो प्लीज, तालियों के साथ। डॉक्टर साहब से भी अनुरोध है वे भी आ जाए। डॉक्टर साहब कार्यक्रम हमारा है, प्लीज आ जाए, 2 मिनट के लिए आ जाए। आ जाए डॉक्टर साहब, अरे आइए आइए। ऐसे व्यक्तित्व जो मैं देखता हूँ ये संस्था चला रहे हैं, प्रतुल भैया और विजय भैया जितनी मेहनत इस उम्र में फील्ड में करते हैं, हम लोग नए लोग भी नहीं कर सकते। और जब वो मेहनत करते, मैंने उनको देखा कि एक एक कार्यक्रम में एक एक आदमी को कार्ड बटा कि नहीं बटा,
एक आ जाइए, युवा गुंजन के भी जो हमारे सदस्य आ जाए। एक एक व्यक्ति को जैसे बोलते हैं मॉनिटरिंग जिसको बोलते हैं, वो डॉक्टर साहब और प्रतुल भी। और आपको विश्वास नहीं होगा, मेरी कार्यालयीन व्यस्तता बहुत ज़्यादा थी, मार्च का महीना चल रहा, लेकिन डॉक्टर साहब के फ़ोन आते थे मुझे पिछले 10 दिनों में। अगर किसी व्यक्ति ने 8 मीटिंगें ली है इस कार्यक्रम को सजाने के लिए, तो ऐसे डॉक्टर साहब को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। जोरदार ताली डॉक्टर साहब को भी बजनी चाहिए। प्रतुल भैया ने पॉइंटेड जो कार्यक्रम को संचालन में जो पॉइंटेड चीज़ें होती हैं उसको कैसे देखना है, हम उसको कैसे अच्छी तरह कर सकते हैं, आप सबको कैसे जोड़ सकते हैं, हम आप सबको कैसे साथ में ले सकते हैं। तो मैं हमें यही कहना चाहता हूँ कि गुंजन के अंदर कोई अभिमान नहीं है। गुंजन एक स्वाभिमानी संस्था है, किसी से चंदा नहीं करती, आपस के सदस्य मिला लेते हैं, आप सबको जोड़ लेते हैं, आप सब जुड़ जाते हैं। युवा गुंजन के सदस्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हिमांशु तिवारी जी, विक्रम परवार जी, ये जो व्यक्तित्व है ये बहुत सारा। जब मैं अभी पहली मीटिंग में गया तो विक्रम भाई मुझे लिफ्ट में मिले, अभय भैया लोग ऊपर बैठे थे, एक समानुपात 2 मिनट के लिए। और मेरे से बोला भैया ऊपर कुछ बोलना नहीं है। मैंने कहा क्यों? बोले वो सीनियर हैं, वो कुछ भी कहते हैं हमको सुनना है, फिर अपनी रूपरेखा उनको बतानी है। तो ऐसे मेरे विक्रम भाई भी साथ में हैं, आदरणीय कैलाश चाचा यहाँ बैठे हैं, आदरणीय गुप्ता जी बैठे हैं, आदरणीय प्रभात भैया बैठे हैं, हमारे सभी यहाँ बैठे हैं, सुप्रभातम से गणेश भजन भैया बैठे हैं, पीछे राजू भैया। सबका इस कार्यक्रम को सजाने में विशेष भूमिका है। मैं आप सभी से एक आग्रह करता हूँ इस मंच के माध्यम से, वो ये आग्रह करता हूँ कि जो लोग हमारे साथ सक्रिय सदस्य हैं, जिनको प्रतुल भैया जानते हैं, डॉक्टर साहब जानते हैं, और जो हमारे आज वो तो हैं ही सदस्य, लेकिन जो आगंतुक हमारे आमंत्रित लोग हैं वो भी गुंजन से जुड़े, उनके पास कोई अच्छे सुझाव होते हैं तो डॉक्टर साहब NH हॉस्पिटल में मिलते हैं और प्रतुल भैया वहाँ मिलते हैं, हम विक्रम जी मिलेंगे, हिमांशु जी मिलेंगे। कोई अच्छे सुझाव अगर आपके पास में इस कार्यक्रम को और अच्छा बनाने के लिए, जैसे आप पिछली बार से देख रहे हो, इस बार कुछ नया दिख रहा है आपको, अगली बार हम कुछ और अपनी तरह से करेंगे। और ये कोशिश रहेगी हमारी कि गुंजन कला सदन का ये परिवार और बढ़े और बढ़े और बढ़े और आप सबके साथ ऊंचाइयों को प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में पधारने के लिए, और सादर आमंत्रित करता हूँ प्रतुल भैया को कि आगे का संचार। हाँ, एक चीज़ भूल गया, मेरे अग्रज राजेश भी यहाँ खड़े, सॉरी पर्दे के पीछे थे, इनके संचालन के बगैर भी शहर का कोई कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता। कोई भी संस्था हो, मैं गारंटी देता हूँ, राजेश भैया से सामान्य भाव से फ़ोन करिए, वो तुरंत आ जाएंगे। इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए मेरे अग्रज राजेश भैया के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और दिनेश भैया का विशेष रूप से देख नहीं पाया था, आदरणीय प्रतुल श्रीवास्तव जी। इतनी उम्र में कैसे काम कर लेते हैं, अभी पाठक जी ने बोला, आलोक भाई ने, वो डॉक्टर आनंद तिवारी जी हैं, वो फिट रखते हैं पूरे गुंजन को, इसलिए सब काम करते रहते हैं, और खुद भी काम करते हैं, उनसे प्रेरणा मिलती है काम करने की। और जो सूक्ष्म दृष्टि मिली है वो बड़े धीरे धीरे विकसित हुई है, एकदम से एक दिन में नहीं मिल गई। हमारे बीच में भाजपा के नगर अध्यक्ष आदरणीय प्रभात साहू जी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनको भी बुलाता हूँ बहुत संक्षेप में शुभकामनाओं के लिए। मैं वहीं आता हूँ, वहीं अपने स्थान से शुभकामनाएं। सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे लगता है कि होली का परंपरागत त्यौहार बचपन में जब हम छोटे हमारे से देखते थे तो हमारे शहर के सभी राजनीतिक दल के लोग एकत्रित होकर, दिनेश भैया को शायद याद होगा, डॉक्टर साहब को याद होगा, कि छोटे फारिस निकल कर मालवीय चौक तक सारे लोग एक रंग में रंगते हुए निकलते थे। लेकिन समय की व्यस्तता के चलते धीरे धीरे वो शहने शहने वो परंपरा खत्म हुई, और उस शैली को, उस परंपरा को, उस पहचान को गुंजन कला सदन ने पकड़ कर अपने साथ रखा। लंबे समय तक छोटे फारे से आगे बढ़कर दराई से रवि भैया बैठे हुए, उनके माध्यम से, उनके घर के पास से दूल्हों की बारात, हाँ, गराती थे, और हम सब दूल्हे बनकर वहाँ पर खड़े होते थे, आप सब स्वागत करते थे। और शहर के जितने हमारे सभी राजनीतिक दलों के लोग, विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से जुड़े हुए लोग, डॉक्टर आनंद तिवारी जी के नेतृत्व में हम सब ने गुंजन कला को शहने शहने बढ़ते देखा है। मैं वास्तव में उनकी भले उम्र के इस पड़ाव पर हूँ, लेकिन अभी भी जवान हैं, हम सबके मार्गदर्शक हैं। आपने शहर को निश्चित रूप से पहचान दी है। धीरे धीरे जो अपनापन खत्म हो रहा था, उस अपनेपन को आपने संजोया, बढ़ाया,
आज यहाँ पर होली के अवसर पर सब लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। गुंजन कला सदन के सभी सदस्यों को मैंने हमेशा काम करते देखा है और वास्तव में जो एक हमारी पारंपरिक पहचान थी, होली का त्यौहार रंगों के बीच में मिलकर सारे गिले शिकवे भूलकर हम सब होली का त्यौहार मनाते हैं। गुंजन कला सदन यूँ ही शहने शहने बढ़ता रहे और शहर के सभी लोग धीरे धीरे जुड़े और पुरानी हमारी जो परंपरा है, जो आज सब लोग चाहते हैं, व्यस्ततम समय के बाद भी लोग कहीं ना कहीं जुड़ना भी चाहते हैं। मुझे पूरा विश्वास है गुंजन कला सदन निश्चित रूप से आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा। सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आलोक भैया, आप पूछे, किशन भैया, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी हमारे शहर के प्रतिष्ठित लोग यहाँ पर बैठे हैं। होली के इस अवसर पर मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सूचना और आप सभी को देनी थी भैया, बहुत सारी। कल अखिल भारतीय कवि सम्मेलन गढ़ा फाटक में है। आप सभी लोग जिस गरिमा और जिस ऊर्जा के साथ इस कार्यक्रम में पधारे हैं, कल जरूर वहाँ पधारें। उसमें भी डॉक्टर आनंद तिवारी साहब की विशेष भूमिका है। नागरिक अधिकार सुरक्षा परिषद की ओर से वो कार्यक्रम है। आदरणीय अग्रज अजय अग्रवाल जी उसके संयोजक हैं, डॉक्टर साहब वगैरह सब रहेंगे। आप सभी सागर आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय रवि गुप्ता जी हमारे बीच में बैठे हैं, महाकौशल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष। हम सब लोगों के साथ परामर्श करके और चीज़ों को सजाने संवारने वाले, जैसा कि अभी चर्चा हुई, रसम बारात जब निकलती थी तो घराती का काम ये करते थे और राजेंद्र साहू मोटर स्टैंड पर अगवानी का काम करते थे बारात की। मैं उनको भी 1 मिनट के लिए बुला रहा हूँ शुभकामनाओं के लिए। धन्यवाद प्रफुल्ल भैया। सभी को होली की बहुत 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 शुभकामनाएं। गुंजन कला सदन, मुझे आज स्मरण आ रहा है ओंकार भैया का। ओंकार श्रीवास्तव जी, हमारे जयप्रकाश जी माहेश्वरी। ओंकार भैया ने एक कड़ी के रूप में हम सबको पिरो करके एक माला बनाया और वो गुंजन की माला आज भी अपने सारे संस्कारों के साथ सिर्फ रसरंग ही नहीं, अनेकानेक कार्यक्रम वर्ष भर वो करती रहती है। जहाँ तक आज होली का दिन है, साथियों, होली के नाम से दिमाग में एक हुड़दंग आता है और हर व्यक्ति उस हुड़दंग के साथ जुड़ने के लिए तत्पर होता है। और ऐसी ही एक कड़ी जब गुंजन ने बनाई और डॉक्टर साहब के नेतृत्व में मुझे ऐसा लग रहा है शायद 25 वर्ष तो हो चुका होगा। 93 डॉक्टर साहब बता रहे हैं, 93 से लगातार ये होली का जो कार्यक्रम चल रहा है और आज इतनी बड़ी संख्या में आप सब उसके साक्षी हैं। ऐसे कार्यक्रम आगे और पता नहीं कितने वर्षों तक चलेगा। हम होंगे, आप होंगे और गुंजन की रसरंग बारात होगी। डॉक्टर साहब को बोल रहे हैं लोग, मैं तो बोलता हूँ ये चिर युवा हैं। इनके चिर युवा होने का ही जो है सबूत है कि लगातार पूरी सक्रियता के साथ हर किसी को ये मोटिवेट करते रहते हैं और काम करने के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं। वही एक कारण है कि आज इतने अच्छे कार्यक्रम में हम सब यहाँ उपस्थित हैं। सभी को मैं होली की शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही साथ गुंजन को भी मैं उनके इस अभिनव कार्यक्रम के लिए बधाइयाँ देता हूँ और आगे के वर्षों में भी उनके द्वारा ऐसे ही कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहेंगे, इसकी मैं शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद रवि भैया। और डॉक्टर आनंद तिवारी को चिर युवा, उन्होंने बोला बात गलत नहीं, सिर्फ बाल भर सफ़ेद हैं, बाकी कोई कमी नहीं है डॉक्टर साहब में हमारे। और हमारे बीच में भाई दिनेश यादव जी बैठे हुए हैं, वे भी 1 मिनट के लिए आमंत्रित हैं। प्रफुल्ल भैया को बहुत बहुत धन्यवाद।
होली के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। जैसा कि अभी रवि भैया ने बात की, प्रभात भैया ने बात की, उसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। लगभग 30 साल तो होने को जा रहे हैं गुंजन कला सदन के इस कार्यक्रम को। विशेष बात यह है कि जिसकी जब शुरुआत हुई थी उस समय शहर की होली बहुत ही खराब थी, हुड़दंग थी, मतलब घटनाओं का दौर था। एक ऐसा भी दौर था कि होली के दिन रात में 5-5, 6-6 मर्डर भी हुए। ऐसे भी एक हुड़दंग और एक अराजकता का माहौल जिस शहर में रहा हो, और उस जमाने में इतनी हिम्मत जुटाना और उसको सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत उसको सम्मानित तरीके से यहाँ तक चला के लाना एक बहुत बड़ी बात है। कैलाश भी आपको याद होगा, उस समय का ऐसे दौर में भी कार्यक्रम को स्टार्ट करके लाना, ये जो तारीफ़ काबिल है। ये गुंजन कला के जितने भी पदाधिकारी हैं सब हमारे बहुत पारिवारिक रूप से जुड़े हुए हैं। आनंद भैया के साथ साथ मैं याद करूंगा बाबूजी को, श्री स्वर्गीय नर्मदा प्रसाद तिवारी जी, हमारे श्रीनिवास साहू जी को, और उस समय हमारे बाजार के अनेक बुजुर्ग जिन्हें आज हम याद कर सकते हैं, जगदम्बा सेठ जी को, दशरथ सेठ जी को, राजेश धीरेवाणी जी के पापा, उनके पिताजी को जो अभी हैं, उन्हें बताएंगे अगर वो होते तो कि कैसे प्रकार से महाजनों की होली निकलती थी और पूरे शहर में घूमती थी। याद होगा आपको रवि भैया। आज ये सांस्कृतिक कार्यक्रम में भले ही हमने रूप चेंज कर लिया, पर लोगों को साल भर इंतजार रहता है कि हमें गुंजन कला सदन के कार्यक्रम में जाना है। आज ये कार्यक्रम करना सहज और सरल नहीं है। सब व्यवस्थाओं को जुटाने के साथ लोगों को आमंत्रित करना, विश्वास के साथ, और सबको इंतजार भी रहता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि गुंजन कला सदन के तमाम पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, और इसी प्रकार से आयोजन होता रहे। हम सब इसी प्रकार से अपने इस उत्सव के साथ अपने इस त्यौहार को मनाते रहें। आप सबको पुनः होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और मैं माइक दे रहा हूँ भाई मोती शिवहरे जी।